इतिहास गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से जीते गए हैं। नेपोलियन ने कहा था, सेना का मनोबल उसकी शारीरिक ताकत से 3 गुना ज़्यादा होता है। आज मैं आपको 1971 में भारत पाकिस्तान के एक ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ, जहां दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान को बचाने के लिए समुद्र में खड़ी थीं। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों से लैस 7वें बेड़े पानी के जहाज़ों को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, हमें डराने के लिए। लेकिन हम डरे नहीं, क्योंकि हमारे पीछे खड़ा था रूस, सोवियत यूनियन, जिसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अमेरिकी जहाज़ों को 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया। याद रखिएगा, उस वक्त हम किसी विश्व गुरु वाले भ्रम में नहीं थे, हम यथार्थ में जी रहे थे। 1971 का युद्ध 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन चंगेज खान कोड नेम के तहत भारत के 11 से अधिक सैन्य हवाई अड्डों पर एक साथ हमला करने से शुरू हुआ। पर यह युद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे एक बहुत गंदी मानसिकता थी, नस्ल सुधार, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिम और पूर्व। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के शासक और सेना जनरल, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों को मुसलमान मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह काले छोटे कद के हिंदू कल्चर से प्रभावित हैं, क्योंकि यह उर्दू नहीं बांग्ला भाषा बोलते हैं। जनरल टिक्का खान, बूचर ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है, उसने आदेश दिया था, मुझे इंसान नहीं जमीन चाहिए। जिसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट, जो 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ था। इसी ऑपरेशन के तहत पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर तोपें चलाई, तलवारों ने सरें काट दी। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में घुसकर छात्रों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। और सबसे घिनौना सच यह है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा रेप कैंप्स बनाए थे और 3 से 4 लाख महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप किया गया था। पाकिस्तानी सेना को आदेश दिया गया था कि बंगाली महिलाओं को गर्भवती करो, ताकि पैदा होने वाली नस्ल शुद्ध पाकिस्तानी हो। गर्भ में पल रहे बच्चों को संगीनों से मार दिया गया। यह युद्ध नहीं था, यह नस्लकुशी जिनोसाइड था, क्योंकि लगभग 30 लाख मासूम लोगों की मौत बेवजह इस युद्ध में हुई थी। जब किसी तरह अपनी जान बचाकर लाखों शरणार्थी भारत आने लगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। तब देश की कमान संभाल रही आयरन लेडी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मैं रिफ्यूजी नहीं पालूंगी, मैं समस्या की जड़ मिटा दूंगी। ऐसे नेतृत्व को पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति कहते हैं। आज के दौर में जब हम कड़ी निंदा करके चुप हो जाते हैं, किसी सुपर पावर देश के दबाव में आकर दब जाते हैं, तब 1971 का युद्ध हमें आईना दिखाता है कि दुश्मन को घर में घुसकर कैसे मारा जाता है। उस समय सेना की कमान सैम मानेक शाह के पास थी। वो जनरल जो